हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को आंट जेनिफर टाइगर के बारे में बताऊंगी। आंट जेनिफर टाइगर आद्रियन रिच की पोयम है और वही आद्रियन रिच जिनकी इससे पहले मैंने ट्रीज भी पढ़ाई थी। बहुत ही खूबसूरत पोयम है आंट जेनिफर टाइगर्स और आज हम उसी का जो है वो एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज है डे 7 आंट जेनिफर टाइगर। तो चलिए आंट जेनिफर टाइगर शुरू करते हैं। कहांगे आंट जेनिफर टाइगर, ये रहे। एंड जेनिफर टाइगर, सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट आद्रियन रिच जो कि इसकी पोएट है। आद्रियन रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड on May 16, 1929. She attended Radcliffe College, graduating in 1951 and was selected by W.H. Auden for the Yale series of younger poets. भाई आद्रियन रिच जो है वो एक बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी पोएट थी। In 1953, she married Harvard University economist Alfred H. Conrad. 2 years later, she published her second volume of poetry, The Diamond Cutters, जिसके बारे में रैंडल जेरल ने लिखा, द पोएट कैनॉट हेल्प सीमिंग टू अस अ सॉर्ट ऑफ प्रिंसेस इन अ फेरी टेल। मतलब इस तरीके के वर्क्स वो लिखा करती थी शुरुआत में, बट द इमेज ऑफ फेरी टेल प्रिंसेस वुड नॉट बी लॉन्ग लिव्ड। आफ्टर हैविंग 3 sons बिफोर द एज ऑफ 30, रिच ग्रेजुअली चेंज बोथ हर लाइफ एंड पोइट्री। मतलब वो फेरी टेल वाली आद्रियन रिच कहीं खो गई और अचानक से एक बहुत ही ज्यादा परिवर्तन जो है वो आद्रियन रिच में आ गया। उन्होंने 1960s में सेवरल कलेक्शंस लिखे, स्नैपशॉट्स ऑफ अ डॉटर इन लॉ, leaflets. The content of her work became increasingly confrontational. She started writing in a confrontational mode. 360 degree change आ गया, exploring such themes as women's role in society. भाई ये पोयम इतनी बढ़िया पोयम है, इतनी बढ़िया पोयम है ना, बस क्या कहूं। And the Vietnam War, the style of these poems also revealed a shift from careful metric patterns to free verse. In 1970, Rich left her husband, जिसके बाद उनके हस्बैंड ने आत्महत्या कर ली थी। 1973 में, in the midst of the feminist and civil rights movement, the Vietnam War, and her own personal distress, that Rich wrote Diving into the Wreck, a collection of exploratory and often angry poems. ये जो है इनका डाइविंग इनटू द रैक, ये एक बहुत ही एंग्री पोएम्स का वर्क है इनका। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, रिच रिसीव्ड द बॉलिंगटन प्राइज एंड the Lennon Lifetime Achievement Award, the Academy of American Poets Fellowship, and more other poetry. In 1997, she refused the National Medal of Arts. उन्होंने National Medal of Arts को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं ऐसा अवार्ड प्रेसिडेंट क्लिंटन से या व्हाइट हाउस से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हिसाब से जो आर्ट का मीनिंग होता है वो आर्ट जो है वो कुछ सन की लोगों के हिसाब से नहीं चल सकती। और उन्होंने कहा था आर्ट मींस नथिंग इफ इट सिंपली डेकोरेट्स द डिनर टेबल ऑफ द पावर व्हिच होल्ड्स इट होस्टेज, कि आर्ट का मतलब कुछ नहीं होता अगर वो डिनर टेबल पे एक सजावटी सामान की तरह रखी हुई है। तो भाई बहुत ही खतरनाक महिला थी और मतलब बोल्ड एंड रेवोल्यूशनरी। Same year, Rich was awarded the Academy of American Poet Wallace Stevens Award for outstanding and proven mastery in the art of poetry. She died at the age of 82, and Adrienne Rich was a feminist of second wave feminist थी वो, और उनको even mother of second wave भी कहा जाता है। One of the most widely read and influential poet of the 20th century. चलो अब शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट आंट जेनिफर टाइगर। ये जो पोयम है ना भाई बहुत ही बेहतरीन पोयम है, मतलब मुझे बड़ी पसंद है पोयम। Aunt Jennifer Steiger, ये ना एक a woman who is subjugated in her marriage, in her married life, who has been oppressed throughout the years, who is a victim of domestic violence, and this poem is a story of Aunt Jennifer, who has been a victim of domestic violence, who has been oppressed by her husband throughout her married life. And this is not the story of Aunt Jennifer alone. Many women bear this domestic violence day and night. And this poem presents
the other side of those women. So just go with the flow and let's understand this poem. Aunt Jennifer's tiger. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Aunt Jennifer, she was a seamstress. कढ़ाई करती थी. उनके जो टाइगर्स है ना, वैसे भी जो टाइगर है ना, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये आपने ब्रेक की पोएम पढ़ी भी होगी. टाइगर इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. अनलीश द बीस्ट. टाइगर जो होता है ना, सिंबल होता है किस चीज का? टाइगर इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. टाइगर इज अ सिंबल ऑफ दैट फ्री स्पिरिट that is in us, that is in everyone, but we fail to recognize that spirit. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Aunt Jennifer के जो कढ़ाई वाले टाइगर्स हैं ना, वो इठला के अकड़ के चलते हैं across a screen. स्क्रीन यानी कि जो कढ़ाई का जो स्क्रीन होती है उस पे इठला के चलते हैं. ब्राइट टोपर्स. ब्राइट टोपर्स मीन्स होता है चमकीले पीले रंग के टाइगर्स. डेनिजन्स. डेनिजन का मतलब होता है कोई प्लांट, कोई एनिमल जो किसी विशेष जगह का वासी होता है. तो वो जो है वो ग्रीन वर्ल्ड के निवासी हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. वो जो पेड़ के नीचे आदमी बैठा है वो उससे डरते नहीं है. The pace and sleek chivalric certainty. वो तो चलते हैं sleek, बिल्कुल इतरा के खूब chivalric बहादुरी से. क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो टाइगर्स हैं किसके? वो टाइगर हैं कढ़ाई वाले टाइगर. वहां पर वो पावरफुल है. जब वो पावरफुल है तो जो मैन है ना वो कमजोर है उनके सामने. वो आदमी उन्हें कुछ नहीं जो है हर्ट कर सकता. तो इफ वी कंट्रास्ट द स्पिरिट, द पोएट मीन्स टू से टाइगर इज अ सिंबल ऑफ द फ्री स्पिरिट ऑफ अ सबजुगेटेड वुमन. And that subjugated woman expresses her feelings in the form of embroidery. She is subjugated, but her tigers are free. She is marginalized, but her tigers are free. She can't walk freely, but her tigers can. She is afraid of her husband, but her tigers aren't afraid from many human beings. So this is a stark contrast between her inner spirit and her outer persona. And now, Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool. Aunt Jennifer की फिंगर जो है वो उसकी वूल में फ्लटर कर रही है, फड़फड़ा रही है. Find even the ivory needle hard to pull, and she is unable to pull that ivory needle. वो सफेद रंग की नीडल को जो है वो अपने उस वूल में से निकाल नहीं पा रही है. Why? The massive weight of uncle's wedding band. क्योंकि आंट जेनिफर की उंगलियों में एक बड़ी सी अंगूठी, उनकी उनकी जो वेडिंग रिंग है वो इतनी हैवी है कि वो उन्हें काम नहीं करने दे रही. नाउ दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ शी इज सो मच सब्जुगेटेड, शी हैज बीन अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दैट शी कांट वॉइस her identity. वो अपनी आइडेंटिटी को वॉइस ही नहीं कर सकती. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग. तो इसका मतलब ये है कि शी इज सो मच सब्जुगेटेड दैट शी cannot voice her feelings. इतनी ज्यादा पीड़ित है कि अपने आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई. शी सिट्स हैवीली. वो जो वेडिंग बैंड का भार है वो आंट जेनिफर के हाथ पर इतना ज्यादा है दैट्स आयरॉनिकल कि शी इज अनेबल टू पुल दैट नीडल. She can't do anything freely because she is subjugated under the heavy weight of her married life. ठीक है. और when aunt is dead, जब आंट की मृत्यु हो जाती है, her terrified hands will lie. कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके डरे हुए हाथ, सिनेक्डो की, will, terrified hands, हाथ डरे हुए नहीं होते हैं.
है ना। तो टेरिफाइड हैंड से पूरे ह्यूमन बीइंग को बताया गया है सिनोगडोकी। विल लाई स्टिल रिंगेड विद ऑर्डील्स शी वाज मास्टर्ड बाय। विल लाई, उनके हाथों में अभी भी वो अंगूठी है। रिंगेड विद ऑर्डील्स शी वाज मास्टर, वो अभी भी उन प्रताड़नाओं को जो है उस वो हाथों पे वो प्रताड़नाएं दिखती हैं जो उन्होंने पूरी जिंदगी झेली है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो जो एम्ब्रॉयडरी करके जो उन्होंने जो टाइगर्स बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा इठलाते हुए चलेंगे, प्राउड है, अनअफ्रेड है, कंट्रास्ट टू द स्पिरिट ऑफ द मेकर्स ऑफ दोस टाइगर्स, कि जहां that woman is subjugated but she has shown her unleashed property, that is देखा कभी कभी दिमाग से एक शब्द खोया है वो उड़ जाता है, कि अनलीश्ड पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ दोस टाइगर्स। टाइगर और इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है। एक वुमेन जो है वो अपने आप को, अपनी फ्रीडम, अपनी फ्री स्पिरिट को अपनी मैरिड लाइफ में, शी वाज सब्जुगेटेड इन हर मैरिड लाइफ थ्रू आउट हर लाइफ, तो उसको वो सम्मान, वो मान नहीं मिला। तो बट जो वो चाहती थी वो खुल के जीना, वो इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट उन्होंने किसके माध्यम से दिखाई है? टाइगर्स के माध्यम से। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स वाज रिटन इन 1951, ये 1951 में लिखा गया था। इंक्लूडेड इन अ फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री अ चेंज इन द वर्ल्ड, अ चेंज इन द वर्ल्ड की ये पोयम है। द पोएट यूजेस थर्ड पर्सन नैरेटिव, इसमें थर्ड पर्सन का यूज किया गया है। यूजिंग द फिगर ऑफ जेनिफर एंड हर नीडल वर्क, अ टेपेस्ट्री ऑफ मैग्निफिशेंट टाइगर्स, कि उन्होंने नीडल वर्क में टाइगर्स दिखाए हैं। और इसमें जो है वुमेनहुड मैरिज की, कैसे एक औरत अपनी शादी में प्रताड़ित होती है। राइम स्कीम जो है 3 स्टेंजास हैं, तो ऑफ 2 कपलेट्स ईच, और राइम स्कीम में ABCDDEEFF है। Fear is the main atmosphere in Aunt Jennifer's life of ordeals, where her fingers tremble and show terror. कि ये उससे पूछिए जो औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, कि कैसे उस औरत के हर काम, उसकी पर्सनैलिटी, उसका आत्मविश्वास छिन्न भिन्न हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर पाती, और किस तरीके से वो जिस चीज़ में उसके अंदर बहुत कुछ भरा रहता है मगर फिर भी वो कुछ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि एक डर उस पर हमेशा उसकी पर्सनैलिटी पर हावी रहता है। तो मैन बीनीथ द ट्री क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री, मैंने भी बताया कि जैसे टाइगर जो है, अगर वो एक फ्री स्पिरिट दिखाई है, इट्स अ सिंबल ऑफ आंट जेनिफर, एंड द ट्री एंड द मैन बीनीथ द ट्री इज द सिंबल ऑफ हर हस्बैंड। तो जो टाइगर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में दैट दे डोंट फियर ऑफ दैट मैन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आंट जेनिफर फियर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। Tone of the poem. The tone appears to be positive and cheerful when the poet describes the tiger. जब टाइगर्स के बारे में बताते हैं तो cheerful है, और जब sad है, जब आंट जेनिफर के बारे में। थीम है gender struggle when women across the world are subjected to in a male dominated society. This society was and this society is and was is dominated by male. फ्यूचर का तो फ्यूचर जाने, मैं को नेगेटिव हूं। तो Aunt Jennifer represents women all across the globe who are caught in a patriarchal society. A woman shouldn't laugh too much. A woman shouldn't wear these type of clothes. A woman should not behave like this. Why? We are not subject to this atrocity. We are not products. We are not subject to domestic violence. We are also human beings. And the tiger is the representation of that free spirit. Every person who has taken birth on this on this earth has equal right to live. So why subjugate a woman? Alliteration, finger fluttering, alliteration. Still ringed with ordeals she was mastered by. Terrified hand में ये लोग इसमें दिया रहता है सिनेक्डोकी, मानिए, क्योंकि जब हैंड्स लिविंग है तो पार्ट से होल है सिनेक्डोकी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये हाइपरबोला है। पन रिंगेड, रिंग जो है एक भाई पन है, प्ले ऑन वर्ड्स,
रिंगेट का है कि रिंग जो है भाई उसमें जो एक है रिंग और दूसरा है कि डिफिकल्टीज. Personifications, the tigers are personified throughout the poem, being proud, confident, unafraid of men. Enjambment, एक से दूसरे में लाइन जो है स्ट्राइड ओवर करती है. एंड आयनी है इस पोएम में क्योंकि इसमें सिचुएशनल आयनी है कि सिचुएशनल आयनी के मतलब एंड जेनिफर एक फ्री स्पिरिट को पेंट कर रही है, एम्ब्रॉयडर कर रही है, खुद वो फ्री नहीं है. और ये मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. तो ये ना जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं ना, मैंने ये वाली लाइन यहां तक पढ़ी नहीं थी लेकिन अल्यूजन आ जाता है विलियम ब्लेक की पोएम का. सिंबल्स हैं टाइगर्स जो है अनटेम्ड फ्री स्पिरिट, और वेडिंग बैंड सिंबल ऑफ ऑपरेशन, एंड जेनिफर अ टिपिकल विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एम्ब्रॉयडरी सिंबल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑन जेनिफर्स टाइगर्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Who is the poet of the poem Aunt Jennifer's Tiger? तो ये आपको सबको पता है कि कौन है पोएट. दैट इज Adrian Rich. What is the poet known for? She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist, for her beauty, for her philosophy, for her poems. तो ये है she is widely known for her involvement in contemporary women's movement. How many volumes of poetry has she published? कितने वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री उन्होंने पब्लिश करी है? तो इसका आंसर है आपका दैट्स डी 19. What does echo through her work? A strong resistance to racism, her love for poetry, her passion, her wish to publish. उनके वर्क्स में हमें जब उनका चेंज हो गया था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म में. What issue does the poem on Jennifer's Tiger address? Constraints of women, constraints of married life, constraints of married life of women experiences, constraints of women as a poet, none. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये ऑन जेनिफर्स टाइगर. आप लोगों ने अगर पढ़ी है ध्यान से तो कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, अ वुमन भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता, मतलब ये कुछ इस तरीके का ही. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स denizens and chivalric in the poem? The dominant and highly arrogant attitude of the wild animal tiger. Tiger is a wild animal. Tiger is hungry. Beauty. Dominant. Denizens वहां का निवासी. Chivalric बहुत ही ताकतवर. The dominant and highly arrogant attitude of the wild animal. Which words depict the dominant and arrogant attitude? अब यही क्वेश्चन को पलट दिया. तो which words depict the dominant and arrogant attitude of the wild animal? Denizens and chivalric. What do Aunt Jennifer's fluttering hands through her wool in the second stanza tell us? The lost freedom and fear of Jennifer's mind, her old age, her love for embroidery. कांपते हुए हाथ जो हैं lost freedom के बारे में बताते हैं. The lost freedom and fear of Jennifer's mind. Why is she finding the needle so hard to pull? Because of fluttering fingers, because of trembling hands, because of the heavy weight of her. इतना ज़्यादा she is unable to express, voice her agony. She is unable to voice her agony. She is unable to give vent to her emotions because of that pressure, that marital pressure. What does the image massive weight of the wedding band mean? Wedding bond of hard married life, fatty structure of uncle, fatty body of auntie, heavy body of tiger. Wedding bond of hard, a difficult married life. ये difficult married life को बताता हुआ है. Of what or whom is Aunt Jennifer terrified of in the third stanza? Of tigers, of her death, of her old age, of her dominant husband. अपने हस्बैंड से जो है वो डरी हुई है. तो ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Wild animals,
old people, heavy responsibilities of married life. That is heavy responsibilities of married life. What is the significance of the word ringgit? Responsibilities, heavy duties, fatty people, responsibilities that form circles like a ring. ringgit है तो रिंगेड एक है रिंग के लिए, पन है इसमें, और एक है डिफिकल्टीज से घिरे हुए, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट फॉर्म सर्कल्स लाइक अ रिंग सराउंडिंग हर फिंगर. What is the meaning of the word ringgit? Circles, wedding, circles of responsibility. एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है. Circles of responsibility of married life. पन है इसमें. What is the purpose of creating animals which are completely a contrast to aunt's character? To show her strength and ability of not giving up in the face of difficulties, her courage, her fears and strengths none. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ये एक कशाक स्टार्क कंट्रास्ट है कि वो खुद एक जो है ऑप्रेस्ड वुमेन है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी दिखा रही है डिफिकल्टीज के किसी तरीके से अपने आप को वो अपनी इनर स्पिरिट जो है दिखा रही है विच इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ. व्हाट इज द पोएट सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पोएम? What is the poet suggesting through the different nature of characters in the poem? Diversity in nature, all are different and unique, simultaneous nature of fears and strengths of aunt, though she has fears, yet she is not defeated by them. तो यहाँ है simultaneous nature of fear and strengths of aunt, though she has fears, yet she is not defeated by them. तो यहाँ पर यह कंट्रास्ट दिखाया है कि दबाया गया है मगर अभी भी हारे हैं मगर टूटे नहीं हैं. Tell and interpret the meaning of denizen of a world of green. Forest haters, forest lover, forest dwellers. ये मैंने बताया था कि denizen का मतलब होता है निवासी और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बोला जाएगा. What is the attitude of the poet or speaker towards Aunt Jennifer? Critical, very harsh and rude, indifferent, full of appreciation and sympathy. तो जो एटीट्यूड अगर पूरी पोएम में पढ़कर आपको एटीट्यूड दिखे तो दैट इज फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी. Does Aunt Jennifer need sympathy? Yes, no. No more than sympathy, she deserves praise, none. तो 19 का आंसर होगा इसमें सी. सिंपैथी नहीं चाहिए, प्रेज चाहिए कि इतना ऑप्रेस्ड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को जिंदा रखा है. What is the wedding band? Ring, ring ceremony, marriage between uncle and aunt, all. Wedding band मतलब है ring. That is ring. So these are the questions that are based on Aunt Jennifer's Tiger. तो 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं और ये थी Aunt Jennifer's Tiger. तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय.